हेलो दोस्तों, आइए आज शुरू करते हैं वर्क एंड टाइम से रिलेटेड जो पाइप और टंकी का होता है, नल और टंकी का, उसे शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं पहला सवाल। आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिएगा, आप लोगों की स्क्रीन पर होगा ये सवाल। पहला सवाल है कि नल ए एक हौज को 10 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल बी उसी हौज को 15 घंटे में भर सकता है, तो दोनों नल ए तथा बी मिलकर उस हौज को कितने घंटों में भर सकते हैं। तो यहाँ पर बोला है कि पहला नल जो ए है वो टंकी को 10 घंटों में भरता है, 10 घंटों में भरता है। बी उसे 15 घंटों में भरता है। तो दोनों जब एक साथ खोल दिए जाए तो ये पूरी टंकी को कितने समय में भर देंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि एलसीएम लेते हैं। जिस प्रकार से वर्क एंड टाइम में कर रहे थे उसी प्रकार से इसको हल करेंगे। यदि आप लोग वर्क एंड टाइम का हमारा वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाकर देख लीजिएगा। तो आइए यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 30। अब एक इसका निकाल लेते हैं कि 1 घंटा वाला कार्य कितना है और इसका। तो 10 का इसमें भाग करेंगे तो 10 या 30 हो जाएगा। 15 का इसमें फिर भाग करेंगे तो 15 दूना के 30 हो जाएगा। अब ये दोनों मिलकर भर रहे हैं तो इन दोनों को ऐड करेंगे, जोड़ देंगे, और जोड़कर टोटल जो टंकी का क्षमता है, जितना एलसीएम होता है वो टंकी का क्षमता होता है। तो टंकी का क्षमता कितना है? 30 है। अब टंकी के क्षमते में इन दोनों का जो एक एक घंटे का है जो, उसको जोड़कर भाग कर देंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। यानी 5 से इसमें भाग करेंगे तो 5 6 के 30 कितना हो जाएगा? 6 घंटा। यानी जब दोनों मिल जाएंगे तो टंकी को पूरी तरह से 6 घंटों में भर लेंगे। इस प्रकार से सवाल बनता है। एक और ट्रिक है इसका, देख लीजिए। एक और ट्रिक, इस प्रकार का सवाल यदि दे तो क्या करते हैं कि ऊपर दोनों का गुणा कर देते हैं, बटे में दोनों को जोड़ देंगे। 10 और 15 को जोड़ देंगे, कितना होगा? 25। अब इसको कटा देंगे तो 5 3 15, 50 25, 5 दूना के 10, 3 दूना के 6, यानी कितना आ गया? 6 आवर्स आ गया, यानी 6 घंटा आ गया इसका आंसर। तो इस प्रकार से इन सवालों को ट्रिक के माध्यम से हल कर सकते हैं बहुत जल्दी। तो आइए अब दूसरा सवाल लेते हैं। आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिएगा। दूसरा सवाल है कि दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 24 घंटे व 30 घंटों में भर सकते हैं। तो यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? ये सवाल है, आप लोग स्क्रीन पर देखिएगा और बनाने का कोशिश कीजिएगा। इसी प्रकार का सवाल है। तो इसमें दिया है कि ए जो नल है वो 24 घंटों में भर रहा है, 24 घंटों में, और बी जो है उसे 30 घंटों में भर रहा है, 30 घंटों में। अब क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना होगा? एलसीएम ले लेते हैं तो 24 30 का एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम होगा 120। अब 120 में 24 से भाग करते हैं, कितना बार में कटेगा? 120 में 24 से जब भाग करेंगे तो 12 एकम 12, 12 दूना के 24, यानी ये आ जाएगा 5। 30 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 4। अब दोनों मिलकर भर रहे हैं तो इन दोनों को ऐड करेंगे और जितना टंकी का क्षमता है उसमें भाग करेंगे। टंकी का क्षमता कितना है? 120, यानी 120 लीटर वो टंकी अपने में पानी रख सकता है। तो 5 4 9 जोड़कर इसमें भाग कर देंगे तो 3 तिली के 9, 3 चौके 12, यानी आ गया 40/3 घंटा। ये आंसर होगा। अगर इसको डायरेक्ट ट्रिक से लगाएं तो ये हो जाएगा 24 गुणे 30, ऊपर दोनों का गुणा कर देंगे
और दोनों को जोड़कर 24 और 30 कितना हो जाएगा? 54। अब इसको कटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। कटाइए इसको। 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 8 24, 2 5 10, 2 9 18, 3 तिली के 9, 3 9 8 24, 8 5 40 बटे 3 घंटा आ गया। इस प्रकार से इन सवालों को हल कर सकते हैं। ये ट्रिक नंबर 2 हो गया और ये ट्रिक नंबर 1 हो गया, मेथड 1 मेथड 2। तो इस प्रकार से इन सवालों को परीक्षाओं में जल्दी हल कर सकते हैं। आइए अब इसी पर तीसरा सवाल लेते हैं। तीसरा सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर होगा, देखिएगा। तीसरा सवाल है, एक नल किसी हौज को 10 घंटे में भर सकता है, जबकि खाली करने वाला नल, अब इसमें देखिए थोड़ा परिवर्तन हुआ है। इसमें एक नल भर रहा है तो एक खाली कर रहा है। तो इस प्रकार के सवालों को दोनों तरीके से लगा सकते हैं जो अभी बताए हैं। तो इसमें पहले लिख लेते हैं कि जो नल है ए, मान लेते हैं कि पहला नल ए जो 10 घंटों में भर रहा है, 10 घंटों में, बी उसे 15 घंटों में खाली कर रहा है। ये टंकी को भर रहा है, ये खाली कर रहा है। सेम प्रोसेस वही रहेगा। एलसीएम लेंगे सबसे पहले। एलसीएम कितना होगा? 30 आएगा एलसीएम। ये हो गया 3, 15 दूना के 30। अब इसमें खाली एक कर रहा है, खाली कर रहा है तो क्या करेंगे कि जब दोनों भर रहे थे तो जोड़ रहे थे इन दोनों को। एक भर रहा है, एक खाली कर रहा है, तो मतलब इनको घटा देंगे, यानी 3 में से 2 घटाएंगे, कितना आएगा? 1। 1 से जितना एलसीएम आया है उसमें भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? 30 घंटों में, यानी 30 घंटों में भर देगा। अब इस प्रकार से ऐसे भी बना सकते हैं कि दोनों का गुणा करेंगे, दोनों का गुणा कर दिए। अब इससे पहले जो सवाल बनाए थे उसमें दोनों भर रहे थे इसलिए जोड़ रहे थे। यहां पर क्या करना है? दोनों को घटा देना है। तो घटा देंगे यहां पर 15, जो बड़ा रहेगा उसी में से घटाएंगे। 15 माइनस 10 कितना आ जाएगा? 10 गुणे 15 बटे में 5 हो गया। 5 3 15, 10 3 30। इससे भी बन जाएगा आसानी से। 30 घंटों में पूरी टंकी भर जाएगी। इस प्रकार से नल और पाइप का सवाल आसानी से बना सकते हैं। तो आइए अब चौथा सवाल लेते हैं। आज का चौथा सवाल, इसमें चौथा सवाल देखिए अपने स्क्रीन पर। एक नल किसी हौज को 10 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल उसे 20 घंटों में भर सकता है, तीसरा नल उसे 30 घंटों में भर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो कितने घंटों के बाद हौज पूरा भर जाएगा? ये सवाल कुछ इसमें अब 3 नल आ गए हैं, तो 3 नल वाला अब देख लेते हैं किस प्रकार से हल होता है। देखिए क्या है इसमें। मान लेते हैं कि पहला नल ए है, दूसरा नल बी है, तीसरा नल सी है। अब जो पहला नल है यानी ए जो है वो 10 घंटों में भर रहा है, बी जो है उसे 20 घंटों में भर रहा है, सी 30 घंटों में भर रहा है। अब ये तीनों भर रहे हैं। इतना याद रखें कि कोई खाली अगर टंकी कर रहा है तो उसको माइनस करना है, अगर तीनों भर रहे हैं तो तीनों को जोड़ना है। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा? 60। 10 10 6 के 60, 20 3 60, 30 दूना के 60। अब क्या करना है? तीनों जब भर रहे हैं तो तीनों को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जितना एलसीएम आया है उसमें भाग करेंगे, तो हो जाएगा 6 3 9 10 11, यानी कि ये आपका हो जाएगा 60 बटे में 11। अब 11 से भाग करेंगे तो आएगा 5 सही 5 बटा 11, यानी 5.5 बटे 11 आएगा। इतने घंटों में टंकी पूरी तरह से भर जाएगी जब तीनों एक साथ
खोल दिए जाएंगे तो तीन वाला भी इसी तरह बनेगा, 2 वाला भी इसी तरह बनेगा। अगर इसमें मान लीजिए कि कोई खाली कर रहा है तो उसको बस क्या करना है कि जो फिलअप कर रहे हैं उनको जोड़ देंगे, और कोई खाली कर रहा है तो उसको घटा देंगे और भाग कर देंगे एलसीएम में जितना आएगा। तो आइए इस प्रकार से एक सवाल लेते हैं। आज का अगला सवाल, एक टंकी में 3 नल ए बी सी लगे हुए हैं। आप लोग सवाल अपने स्क्रीन पर देखिएगा। एक टंकी में 3 नल ए बी सी लगे हुए हैं। पहला नल ए टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल बी उसे 20 घंटे में भर सकता है, तीसरा नल सी उसे 30 घंटों में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय बाद भर जाएगी? ए का लिख लेते हैं, ए कितने में भर रहा है तो 10 घंटों में। बी भर रहा है 20 घंटों में। सी भर रहा है 30 घंटों में। अब क्या करेंगे, अब ये सी इसमें खाली कर रहा है, ध्यान दीजिएगा कि ए भर रहा है 10 घंटों में, बी भर रहा है 20 घंटों में और सी 30 घंटोों में खाली कर दे रहा है। तो इसमें क्या करना है कि सबसे पहले वही प्रोसेस रहेगा, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम इसका भी 60 आएगा, 10 छके 60, 20 तिहाई 60 और 30 दूना के 60। अब क्या करना है इसमें कि इन जो भर रहे हैं उनको जोड़ देंगे और जो खाली कर रहे हैं उसको घटा देंगे। तो कितना हो जाएगा, 6 3 9 में से 2 घटा देंगे, 9 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा तो 60 बटे में 6 3 9 में से 2 घटाइए कितना आएगा 7। अब इसमें भाग करेंगे तो 7 बटे 56 कितना बच गया 4 बट्टे में 7 घंटों में भर देंगे। यानी दोनों मिलकर कितने घंटों में, जब सी खाली करेगा, 2 भर रहे हैं सी खाली कर रहा है, तब ये दोनों कितने घंटों में भर देंगे तो 8 सही यानी 8.4/7 यानी 8 सही 4/7 घंटों में ये पूरी तरह से टंकी भर देंगे। तो इस प्रकार से सवाल नल और टंकी का सवाल इस प्रकार से ट्रिकली बनाए जा सकते हैं आसानी से, जो परीक्षाओं में समय बचाने के लिए उपयोगी होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। अब लेते हैं कि 10 टोटियां जिसमें से एक ही दर से पानी प्रवाहित होती हैं, एक टैंक को 24 मिनट में भर सकती हैं। यदि 2 टोटियां खराब हो जाए तो शेष टंकियों को टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? इसमें कितना टोटियां हैं 10 टोटियां हैं तो 10 लिखेंगे। अब बोला है इसमें कि प्रवाहित होते हैं और 24 मिनट में भर देते हैं, गुणे 24 लिख देते हैं, बराबर। अब बोला है कि 2 टोटियां जो है खत्म हो जाती है, खराब हो जाती हैं, तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? तो 10 टोटियां हैं, 2 खराब हो गई, बची कितनी हैं, अभी चल कितनी रही हैं 8 टोटियां। 8 अब टोटियां कितने समय में भरेगी? अब इसको कटा देंगे, 3 के 24, 10 30 यानी कितने समय में तो 30 घंटों में भर देंगी। यानी 8 टोटियां जो चल रही है वो 30 घंटा लगाएंगी। आइए अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए 2 पाइप ए और बी अलग अलग किसी टंकी को क्रमशः 60 मिनट और 75 मिनट में भर सकते हैं। टंकी की तली में उसको खाली करने के लिए एक तीसरा पाइप लगा हुआ है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। अकेला तीसरा पाइप को कितने समय में खाली कर देगा? ए भर रहा है 60 मिनट में, बी 75 मिनट में। टंकी की तली में उसको खाली करने के लिए एक तीसरा पाइप लगा हुआ है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी जो 50 घंटों में भर जाती है। तो तीसरा पाइप जो लगा है
तीसरा पाइप टंकी को कितने समय में खाली कर रहा है, सी वाला निकालना है, कितने समय में खाली करेगा। तो आइए इसको हल करते हैं। अब क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। तीनों का एलसीएम कितना होगा, 300। अब इसको हल करेंगे तो ये होगा 5, और इसको 300 को जब 75 से भाग करेंगे तो 25 3 75, 25 चौके 100, 3 से 3 कैंसिल आ जाएगा, ये 4, और ये हो जाएगा 5 दूना के 10, 5 6 के 30। अब निकालना है कि इन दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद इसमें से घटा देंगे, क्योंकि इसमें तीनों का है और सी इसमें खाली कर रहा है, सी खाली कर रहा है। तो 5 4 9, 9 में से 6 को घटाएंगे तो बचेगा 3, यानी इसका अगर निकालें एक दिन 1 घंटे में कितना खाली कर रहा है, तो 3 खाली कर रहा है, ये कितना होगा। अब क्या करेंगे कि ये जो 3 आया है ना, एलसीएम कितना है, 300, 300 में 3 का भाग करेंगे, कितना आएगा, 100, यानी सी जो उस टंकी को खाली करेगा वो 100 घंटों में खाली कर देगा। तो ये आंसर हो जाएगा। यहीं तक रहने देते हैं। अगला वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ, और शशि सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।